हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, चलो ग्रेट। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डी एडुका, जहाँ पे आज का सेशन होने वाला है नीट प्रीवियस क्वेश्चंस पे। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा वो मैं बता दूंगा। एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में उनको लेने की। ओके, सो विदाउट कोई भी फर्दर टाइम्स आए के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो आप वहां पे देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर, ओके, जिसकी रेडियस है आर एंड जिसका मास है एम। ओके, एंड ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड से कुछ, ओके, लेट्स से ओमेगा, ठीक। एंड यहां से एक और यहां से हमारे पास है सॉलिड सिलेंडर, क्या है? सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर का भी मास है m एंड इसकी भी जो रेडियस है वो है r। ओके, एंड ये भी रोटेट कर रहा है अबाउट इट इज ज्योमेट्रिक एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये भी रोटेट कर रहा है अबाउट इस डायमीटर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक। बिकॉज इसके डायमीटर सिमेट्रिक होता है, इट डजंट मैटर ये इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सॉलिड स्फीयर में ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो बट ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, इसमें फर्क करेगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर रहा है, बट इस वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। क्या आपको पता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या निकालना है? सॉरी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। मतलब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, इस वाले की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बाद में उनको डिवाइड करना है, जो भी आएगा आंसर वो हम ऑप्शंस में देखेंगे है या नहीं है। ओके, सी हमें पता है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इसको याद करने में, तो आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला है ट्रांसलेशन में, वो है 1/2 एम वी स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? मुझे तो सबको पता होगा। बट जब हम चले जाते हैं कहां से, रोटेशन में, ठीक है, तो वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे 1/2, ये जो मास है कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रांसलेशन में, मतलब जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स सीधे जाते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक, वहां पे रोटेट नहीं करते, तो हम मास से कहाँ चले जाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, रिप्लेस से, ऐसे इंटरचेंज होता है, मतलब इनको करस्पॉन्डेंस से बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा एनालॉजी से निकालते हैं। एंड जो वेलोसिटी यहाँ पे नॉर्मल वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है ये फॉर्मूला क्लियर है। यहाँ पे मास को रिप्लेस करना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एंड नॉर्मल वेलोसिटी को करना होता है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। जैसे एक्सेलरेशन को करना होता है एंगुलर एक्सेलरेशन को, फोर्स को करना होता है टॉर्क से। इज दैट क्लियर? ओके, थीटा, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक। तो मैं वेलोसिटी को रिप्लेस कर रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी से, एंड मास को यहाँ पे, मास को रिप्लेस करते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, आप किसकी लिखेंगे? पहले लिखेंगे स्फीयर की, ठीक। देखो उसमें एक टर्म आ रही है, उसमें आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। आपको पता होना चाहिए, हमने प्रूव भी किया है, इसकी ट्रिक भी बताई है कि जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/5 mr²। आई होप कि सबको पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। ओके, सो हम इसके काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी स्फीयर इक्वल्स 1/2 आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदले क्या लिखेंगे? 2/5 m r²। इज दैट क्लियर? एंड ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। ओके, अब लिखते हैं यहीं पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर की। ओके, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का? ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस वाली एक्सिस के अबाउट mr² डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर डिफिकल्टी
होती है याद रखने में। तो देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये बना है डिस्क से। अगर मैं डिस्क को एक दूसरे पे रखूं तो वो क्या बनाएंगे, सॉलिड सिलेंडर। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसकी एक्सिस के अबाउट जो उसको प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वो होता है mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसका भी mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ही होता है। ठीक है, सो इसका 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदले क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, देखो क्वेश्चन में वहीं से दिया हुआ है कि ये जो सिलेंडर है ये रोटेट कर रहा है ट्वाइस दैट ऑफ जिसकी जो एंगुलर स्पीड है इसकी और स्फीयर की, ये इसे ट्वाइस रोटेट कर रहा है फास्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले इसके लिखेंगे ओमेगा 1 इस वाले का। ओके, इसको लिखते पहले ओमेगा 2, बाद में इसके लेते ओमेगा 1 स्क्वायर। तो जो इसकी ओमेगा 2 है वो ट्वाइस ओमेगा 1 है। इज दैट क्लियर? मैंने इसकी ओमेगा 1 ली एंड जो उसकी एंगुलर स्पीड है वो ट्वाइस एज दैट ऑफ दिस है। ओके, सो सी m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड ये यहां से 4 ओमेगा 1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा m r स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, यहां से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये आएगा m r स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सो अगर हमें रेशियो निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो सॉलिड स्फीयर है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, ये y है। ओके, स्फीयर का क्या है, m r स्क्वायर, बिकॉज दोनों का मास है ना सेम, ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 एंड डिवाइड बाय करते इसकी m r स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। ओके, यहां से m खत्म हो जाएगा, r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय 5 विच इज 1:5। क्या ऑप्शन में है ये? ठीक है, एग्जैक्टली ऑप्शन में है। ठीक है, सो 1:5 इसका रेशियो आता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट था आपको ये सीखना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लेते हैं एंड आपको ये भी देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा किसी भी तरीके से। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मिटाने की कोशिश करूंगा सो दैट कि टाइम ज्यादा जाया ना हो जाए। ओके ओके, सो सी आप वहां पे देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक लाइट रॉड है, लाइट मतलब इसका खुद का कोई मास नहीं है। ओके, मतलब कि ये एक रॉड है, ठीक है, एंड यहाँ पे इससे एक अटैच्ड है मास m1 एंड यहाँ पे मास m2। इज दैट क्लियर? तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी रॉड का, एक एक्सिस के अबाउट। जैसे ये रॉड है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रॉड का, जहां पे मास यहाँ पे एक m1 है, यहाँ पे मास m2 है, इस वाली एक्सिस के अबाउट जो इसके परपेंडिकुलर जा रही है, लेकिन जा कहां से रही है, सेंटर ऑफ मास में से। कहां से? सेंटर ऑफ मास में से। देखो यहाँ पे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसके बीच में नहीं। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज मासेस हमें पता ही नहीं m1 m2। अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। ठीक है, अगर वो वाला ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास साइड इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि यहां से एक एक्सिस डालोगे। अगर सपोज टोटल लेंथ है इसकी l, सो ये l/2 होगी एंड ये l/2 होगी। ठीक है, एंड बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला लगा दोगे। वैसा कुछ नहीं है बिकॉज मासेस हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, सो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। क्या करना है? सेंटर ऑफ मास। ओके, सी हमें नहीं पता वो सेंटर ऑफ मास कहां पे, वो कहीं पे भी लाई कर सकता है। सी उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज वो सेंटर ऑफ मास यहां पे है। मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई पॉइंट, मैं यहां पे भी चूज कर सकता हूं, यहां पे कहीं पे भी, तो मैंने यहां पे चूज किया। ठीक है, सपोज वो दूर है इस वाले पॉइंट से, इस m1 से सपोज वो l1 दूर है। कितना है? l1। एंड ये जो सेंटर ऑफ मास है m2 से दूर वो है l2। क्या है? l2। इज दैट क्लियर? टोटल लेंथ ऑफ रॉड मैंने ली है l। आप पूरा समझो, मैंने यहां पे सेंटर ऑफ मास चूज किया लेड से यहां पे सेंटर ऑफ मास है। ओके, वो सेंटर ऑफ मास इस मास से दूर है l1 एंड वो सेंटर ऑफ मास इस m2 से दूर है l2।
ओके पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करूंगा, बिकॉज मुझे सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही एक्सिस डालनी है एंड उसी के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जब मुझे पता ही नहीं है वो सेंटर ऑफ मास कहां है, तो मैं कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा? ठीक है, उसके लिए मुझे सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है, देखो आपको पता है सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, m1, अगर हमारे पास बहुत सारे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कब होता है? जैसे यहाँ पे मास m1 है एंड यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास m2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, यहाँ पे मास m3 है, इसका कोऑर्डिनेट मतलब कितना दूर है x3 है इस पॉइंट से, ठीक। अगर इन टर्म्स ऑफ r लिखना चाहोगे तो वो m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है, ये तब ये सपोज ये ओरिजिन है, ओके, यहाँ पे कोई मास m1 है, ये दूर है r1 एंड यहाँ पे कोई r2 मास m3 m2 है r3, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का क्या निकलेगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब पूरे सिस्टम का मास। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ओके, बिकॉज मैं वन डायमेंशन में काम कर रहा हूं तो मैं x लूंगा सी, लेकिन मेरे पास कितने पार्टिकल है, 2 ही पार्टिकल है, तो मैं इसको हटा दूंगा इन सारी चीजों को। ठीक है, देखो एक मैंने ओरिजिन चूज किया, आपको पता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप कोई भी ओरिजिन चूज कर सकते हो। मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, ओरिजिन मान रहा हूं। ओके, देखो सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास, ये कितना दूर है ओरिजिन से, वो है L1, कितना है L1, इसको L1 लिखता हूं, इक्वल्स M1, ये मास कितना दूर है फ्रॉम द ओरिजिन, वो तो वहीं पे है, x1 0 आएगा, प्लस M2, x2 कितना दूर है, मतलब कि ये जो मास है m2 ये कितना दूर है, वो है L। इज दैट क्लियर? डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ओके, सो L1 इक्वल्स m2 L डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आया मेरे पास L1 का वैल्यू, मतलब ये इस वन का, ये L1 का वैल्यू आया। अब मुझे निकालना है m2 का वैल्यू, ठीक है। देखो टोटल है L1 प्लस L2 है इक्वल्स L। इज दैट क्लियर? अब मैं L2 को निकालूंगा इक्वल्स L माइनस L1। ओके, L माइनस L1 का वैल्यू यहां से मैंने निकाल के रखा है, M2 L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, इसको यहां से मल्टीपल करते हैं, M1 L प्लस M2 L माइनस M2 L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, M2L खत्म हो जाएगा, वहां से क्या निकलेगा, M1L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये किसका वैल्यू आया, L2 का वैल्यू। इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है क्या, यहां तक ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो अब अगर यहां पे ध्यान रख लेना एग्जैक्टली, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके, एंड यहां पे कोई मास है M1 एंड ये दूर है x1, ओके, एंड यहां पे कोई मास है M2 एंड ये दूर है x2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, M1 x1 स्क्वायर प्लस M2 x2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सही है, तो देखो यहां पे ये एक्सिस है, ओके, उसी तरीके से ये M2 कितना दूर है इस सेंटर ऑफ मास में से, L2 दूर है, ये M1 कितना दूर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, L1 दूर है, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालूंगा I इक्वल्स M1 L1 स्क्वायर प्लस M2 L2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, M1 L1 का वैल्यू क्या डालूंगा यहां पे, वहां से मैंने निकाला है M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस साइड में रखेंगे एंड इसका भी होल स्क्वायर, प्लस नीचे रखूंगा, ठीक है, प्लस M2 L2 का वैल्यू यहां से निकालूंगा M1 L होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट, मैं इसको हटा देता हूं इस वाले सेक्शन को, ताकि मैं इसको यहां पे लिखूं। सी, सो वहां से क्या आया, वहां से क्या आया, M1, ओके, M2 स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1
प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ओके सी, मैं यहां से कॉमन निकालूंगा m1 m2 एंड l स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रख लेना, m1 m2 l स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, m1 m2 l स्क्वायर, यहां से क्या बचा m2, वहां पे क्या बचेगा m1। ओके, डिवाइडेड बाय है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ओके, यहां से ये m2 प्लस m1 हो गया ना, m1 प्लस m2। ओके, ये 1 इसका एक साथ खत्म हो जाएगा। ओके, ये निकलेगा m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ओके l स्क्वायर। ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का। ओके, वो नहीं प्लीज, ये नहीं करना कि इसको l/2 मानोगे एंड इस वाले को l/2 मानोगे एंड बाद में देखोगे m1 l/2 का स्क्वायर प्लस m2 l/2 का स्क्वायर। ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। m1 l स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस m2 l स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आई होप, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का पता नहीं है ना, बिकॉज मासेस m1 एंड m2 दिए हुए हैं। अगर मासेस सेम होते तब मैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेता, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो सी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास एक डिस्क दी हुई है, ये एक डिस्क है, ओके, जिसका मास है 9m एंड जिसकी रेडियस है r। ओके, एंड अब क्या किया गया, अब इस डिस्क, सपोज ये ऐसे डिस्क है, ये ऐसे डिस्क है एंड ये रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस, जो इसके ऐसे सेंटर ऑफ मास में से जा रही है, ठीक है। अब जिसका मास था 9m एंड जिसकी रेडियस थी r, अब हमने इससे एक पार्ट रिमूव किया, वो भी तो डिस्क ही होगी, हमने एक डिस्क इसके अंदर से, लेकिन कॉन्सेंट्रिकली यूज वर्ड किया गया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिकली मतलब यहां से सेंटर से। ओके, एंड उस डिस्क का मास है m एंड उसकी रेडियस है r/3। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक सही है? ओके, अब हमें क्या करना है, अब सपोज अब हमने से ये वाला पार्ट बाहर निकाला, अब हमारे पास ये डिस्क बची। ओके, ये वाला पार्ट बाहर, अब हमारे पास ये वाला हिस्सा बच गया। ओके, वो पाइनएप्पल देखा है, पाइनएप्पल के अंदर से वो छोटा वो जैसे पार्ट निकाला गया होता है, एग्जैक्टली। सो अब हमें निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पास करके ट्राई करो, ठीक है, सोचो कि क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ओके सी, जो अब उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या होगा उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने इससे रिमूव किया, ये वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, रिमूव्ड पार्ट। इसका एक अच्छा वर्जन, इसी प्रॉब्लम का एक बहुत जबरदस्त वर्जन वो जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में पूछा गया है, ठीक है, उसका भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, आई होप। सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जिसका मास है m, देखो आपको पता होने, अगर हमारे पास डिस्क है ये जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइड बाय 2। ओके, देखो यहां पे इसका मास कितना है, हमें लिखना है मास इनटू रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, सी, यहां पे पूरे डिस्क का मास कितना है 9m, क्या है 9m। ओके, रेडियस कितनी है उसकी r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, वो क्या आया 9m। ओके, वो यही आया 9m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो यहां पे माइनस करना है मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट इनटू रेडियस ऑफ रिमूव्ड पार्ट, ओके, स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना है, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना है m है, ठीक है, m। ओके, उसकी रेडियस कितनी थी r/3। ओके, उसी का स्क्वायर लिखना है डिवाइड बाय खुद का 2 है। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इज दैट क्लियर? बस हो गया। सो 9m r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस m r स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 2, 339। ओके, ये 3 स्क्वायर है। ओके, एंड
3 स्क्वायर 9 एंड नीचे खुद का 2। ओके, ये 18 आ गया, इसको मैं 9 से मल्टीपल करूँ, 9 से डिवाइड करूंगा। ओके, अब देखो ये गया 81 टाइम्स एम आर स्क्वायर, ओके, माइनस एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। इज दैट क्लियर? ये बन गया 80 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18। ओके, मैं 2 से 240 2 9, ओके, 40 इक्वल्स 40 डिवाइड बाई 9 एम आर स्क्वायर। आई होप वहां पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऑप्शंस मैच करो एंड सी। ओके, मैं चेक करता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, आप देख सकते हो 40 डिवाइड बाई 9 एम आर स्क्वायर पहला वाला ऑप्शन है। ओके ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप वहां पे देख सकते हो, वो है रेडियस ऑफ जायरेशन पे। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन हमें निकालना है। हमारे पास एक डिस्क है, ओके, एंड हमारे पास एक रिंग है। ओके, दोनों के सेम फीचर्स है। इसका भी मास है m एंड इसकी रेडियस है r, इसका भी मास है m एंड इसकी रेडियस है r। ओके, अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, मैंने अच्छे से सिखाया है कि रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकालते हैं। ओके, उस पर पूरा वीडियो है एंड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए वहां पे। ठीक है, डिस्क की भी की, रिंग की भी की। ओके, पर मुझे याद नहीं है कितने सारे एग्जांपल्स की है। ओके, सी हमारे पास एक, ओके, वहां पे क्वेश्चन है। हमारे पास जैसे ये डिस्क है, ओके, जिसकी रेडियस है r एंड जिसका मास है m, एंड यहाँ पे एक रिंग है, ये डिस्क है अंदर से भरी हुई। ठीक है, एंड ये खाली है अंदर से, रेडियस r एंड मास m। ओके, सी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। ओके, सी अब जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने क्या करना होता है? हमें इसी जो ये डिस्क है, इसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट मास होता है। ठीक है, पॉइंट मास, लेकिन उस पॉइंट का कितना, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, पॉइंट छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास एग्जैक्टली इस डिस्क का बराबर हो। ठीक है, हमें किस दूरी पे रखना है उसको? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, सपोज ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक है, जैसे ये डिस्क है, ये रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस, मुझे एक मास लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक मास लेता हूँ छोटा सा मास, छोटा सा मतलब कि एक पॉइंट साइज जिसका मास एग्जैक्टली होगा डिस्क के बराबर, वो कितना दूर है फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अदरवाइज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है। ठीक है, अब मैं दिखा नहीं पाऊंगा, एंड ये वाली एक्सिस ऐसे है। ओके, सो सपोज वो k दूर है एंड इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो एम के स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं एम के स्क्वायर होना चाहिए बराबर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मास खत्म हो जाएगा, यहां से k इक्वल्स आर डिवाइड बाई √2। ओके, ये आया रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, किसका रेडियस ऑफ जायरेशन आया? ये डिस्क का है। उसी तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट साइज एक मास लेता हूं जिसका मास कितना होगा? एग्जैक्टली एज दैट ऑफ द रिंग। ठीक है, ये रिंग है। ओके, एंड मुझे उसको कितना दूर रखना है? सेम एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रही है। ठीक है, सपोज वो डिस्टेंस k है। ओके, सो दैट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो। सो एम के स्क्वायर बराबर होना चाहिए एम आर स्क्वायर। मास खत्म हो जाएगा, k वुड बी इक्वल्स r। ओके, बिकॉज रेडियस की बात हो रही है, ये आया रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस रिंग। इसके दो वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस, लेकिन मैं कौन सा वैल्यू लूंगा? प्लस, बिकॉज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका रेशियो। देखो, इसको k1 लिखता हूं एंड इसको k2 लिखता हूं। ठीक है, अब मुझे निकालना है k1 डिवाइडेड बाई k2 इक्वल्स इसका r डिवाइड बाई √2, r डिवाइडेड बाई √2 एंड इसका r खत्म हो जाएगा, वो आएगा 1/√2। सो रेशियो है 1:√2। सी कोई ऑप्शन है या नहीं है? ऑप्शन 1:√2 एंड यहां पे एग्जैक्टली डी ऑप्शन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप कि अगर आपको रेडियस ऑफ जायरेशन समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, लेकिन हमने इस पे पूरा डिस्कस किया हुआ है। ओके, डिटेल में। ओके, अब लेते हैं हम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम।
सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो बॉडीज है। क्या है हमारे पास? बॉडी एक है ये, ठीक है, हमें नहीं पता इसका शेप कैसे है। ओके, इसकी बॉडी 1 बोलते हैं एंड यहाँ पे बॉडी 2 है, ठीक है, इसकी शेप है कुछ ऐसे। इज दैट क्लियर? ठीक है। और हमें क्या बोला गया है कि इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है। ओके, अबाउट सम एक्सिस, बिकॉज सपोज ये रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एंड हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो। एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो, अगर उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज। ओके, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। पास करके ट्राई कर लो एंड सी क्या होगा। आई होप कि आपने पास किया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको आई भी होगी ये प्रॉब्लम। ओके, अब हम देखते हैं इस वाली प्रॉब्लम का हाल। ओके, सी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का, अभी मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी। सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है, इसको लिखते हैं 1। ओके, 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर, इसको 1 लिखते हैं। I1 बिकॉज पता नहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एंड उसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, सी, अगर याद नहीं रहे तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अगर रोटेशन में लिखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास हो जाएगा रिप्लेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो सी। ओके, अब यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दूसरा वाला ऑब्जेक्ट 1/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, एंड इसकी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, लेकिन वहीं से बोला गया है कि ये काइनेटिक एनर्जी एंड ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। क्या मैं इक्वेट कर सकता हूं फिर इसको? 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल्स 1/2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, सी, ये भी बोला गया है कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वाली बॉडी का वो हाफ है उसका और इसका ट्वाइस है। ओके, मैं यहाँ पे ओमेगा 1 की बात करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ओके, इसको I लिखते हैं एंड I2 का क्या लिखते हैं? ट्वाइस I1। ओके, समझ आया? ओके, सो 2 खत्म हो जाएगा, यहां से क्या निकलेगा? I एंड I भी खत्म हो जाएगा। ओके, यहां से निकलेगा ओमेगा 1 स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा, 2 टाइम्स ओमेगा 2 स्क्वायर। ओके, आप समझो इस चीज को। मैंने ये वाला 2 इस वाले के 2 के साथ खत्म किया एंड ये वाला 2 यहीं पे रखा, ये I उसके साथ खत्म किया। ओके, सो यहां पे मैं निकाल सकता हूं I1 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स 2। इज दैट क्लियर? मैं चेक करता हूं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। सो मैं यहां पे लिखता हूं, सो ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स 2। इज दैट क्लियर? मैं यहां से निकालूंगा ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 2। ओके, ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 इक्वल्स रूट ऑफ 2। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं यहां से डिवाइड 1 करके, बिकॉज डिवाइड सबका होता है। सो रेशियो क्या आया? ओमेगा 1 इज टू ओमेगा 2 क्या आया? रूट ऑफ 2 इज टू 1। इज दैट क्लियर? कोई ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन है। आई होप कि आपको समझ आएगा। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम थी। ओके, मैंने दैट्स व्हाई मैंने इस वाले साइड को इस वाले के साइड के साथ इक्वेट किया, ठीक है। I1 वहीं से जो I2 इस वाले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो ट्वाइस था इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई मैंने I2 को रिप्लेस किया ट्वाइस I। ओके, यहां से ये 2 खत्म हो जाएगा और सिंपली आप इस 1/2 खत्म कर सकते हो। सो यहाँ पे बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड ओमेगा 1 स्क्वायर, हमें रेशियो निकालना है ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 का, दैट्स व्हाई मैंने ओमेगा 1 स्क्वायर एंड ओमेगा 2 स्क्वायर को डिवाइड किया। ओके, बाद में ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 2, ये 2 उधर चला जाएगा रूट में। ओके, वहां से डिवाइड ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2 का रेशियो आएगा रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1। ओके, रूट ऑफ 2 इज टू 1। ओके, ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। ओके, सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे एक मास m है एंड यहाँ पे एक मास है m है। एंड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड बराबर होगा एंड वो दी हुई है, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है एंड इसकी लेंथ l है। एंड हमें इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट। ये मास मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक, इज दैट क्लियर? ओके, हमें क्या निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट। ओके, देखो इस चीज को समझते हैं। देखो ये डिस्क्रीट सिस्टम जो मुझे लगता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरा पहला लेक्चर था। ओके, अगर हमारे पास ये एक्सिस है एंड यहाँ पे मास m1 है एंड ये दूर है x1 इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, एंड यहाँ पे m2 है एंड ये दूर है x2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड यहाँ पे m3 है एंड ये दूर है x3। अगर मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर। ओके, सो मतलब कि हमें हर एक मास का उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है वो पता होनी चाहिए, तो उसका स्क्वायर करके मल्टीपल करते हैं मास। ओके, देखो यहाँ पे ये वाली एक्सिस है, ये वाला पता है कितना दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला भी पता है बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है तो ये दूर होगा कुछ भी नहीं, मतलब कि 0। अब ये वाला मास कितना दूर है फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप सिमेट्री से यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये एग्जैक्टली l/2 होगा दूर यहाँ से, सो ये भी l/2 होगा दूर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो मैथमेटिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो अगर सिमेट्री से बहुत ज्यादा आसान है। पूरा लेंथ l है तो यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, वो कितना दूर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, l/2। ओके, उसी मिड पॉइंट के एग्जैक्टली इस अपोजिट साइड पे, ओके, ये वाला पॉइंट पे एक मास है, ठीक है, वो भी कितना दूर होगा, वो भी l/2 दूर होगा। सॉरी, ओके, सी अगर ऐसे समझ नहीं आता तो उसको सी मैथमेटिकली, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है, सपोज ये डिस्टेंस x है। ओके, मुझे पता है sin 30 इक्वल्स परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज l। sin 30 कितना होता है 1/2 इक्वल्स x डिवाइड बाय l। मुझे x का वैल्यू निकालना है l/2, ये l है भाई साहब, ये l है। ओके, l/2 ये x आया। अगर आपको मैथमेटिकल समझ आया तो ओके, अगर आपको बाई जस्ट सिमेट्री से समझ आया तो वो भी ओके है। ठीक है, सो सी अगर मुझे अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है m, पहले इस वाले का m x स्क्वायर, ये कितना दूर है, कुछ भी नहीं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, 0 स्क्वायर, प्लस वो वाला m कितना दूर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, l स्क्वायर, प्लस ये वाला कितना दूर है, l/2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, सो m l स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ओके, 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 5/4 ml स्क्वायर। चेक द ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन है वहां पे जो आपको मैच कर रहा है, सी द ऑप्शंस। ओके, ग्रेट। सो ऑप्शन नंबर सी, ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? क्या आपको बात समझ आई? ओके, अब जाते हैं हम नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे। सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ओके, ए बी सी डी। ओके, एंड हमें क्या बोला गया है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो लीस्ट कहां से होगा। ठीक है, अगर मैं अच्छे से चेक करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मिनिमम अलोंग विच एक्सिस होगा। ठीक है, ये वाला ई है यहाँ पे, एफ जी एंड एच। ठीक है, मुझे चेक करना है कि इस सिस्टम का लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इस वाली एक्सिस के अबाउट है। ठीक है, और इसको एफ को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, इस एच को यहाँ पे। ओके, इस वाली एक्सिस के अबाउट। अगर आप वहां पे ऑप्शंस चेक करोगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, लीस्ट है BC, पहला ऑप्शन है। क्या BC के अबाउट इसका लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? क्या BD के अबाउट लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? क्या HF के अबाउट? ओके, एंड क्या EG के अबाउट? ओके, क्या मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट BD कौन सा है, BD ये वाली एक्सिस। ओके, एंड HF कहाँ है, HF ये वाली एक्सिस, एंड EG ये वाली एक्सिस। ओके, देखो हमें पता है, एंड कंडीशन क्या दी हुई है, जो BC है वो है 2 टाइम्स AB। ओके, मतलब कि ये वाला साइड है 2 गुना इससे। ओके, हम लिख सकते हैं AB साइड क्या है, BC डिवाइड बाई 2।
ओके मतलब कि ए बी हाफ ऑफ बी सी है। ओके हमें पता है, हमने ये इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। देखो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये वाला रेक्टेंगल, ओके अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये इस वाले साइड सॉरी इस वाली एक्सिस के अबाउट जो इस लेंथ को कट कर रही है, ओके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम एल स्क्वायर divided by 12, ml square divided by 12, where L is the length BC. ओके एंड अगर हमें इसी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस अबाउट के HF, ठीक है HF, अगर आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है EG के अबाउट, सो आपका आएगा, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है EG के अबाउट, वो आएगा M L स्क्वायर L नहीं ब्रेड्थ स्क्वायर डिवाइड बाय 12, वायर जो ब्रेड्थ है वो होती है ए बी की। ओके सो आप यहां पे खुद चेक कर सकते हो ए बी क्या है। ए बी यहां पे अगर रखते हैं सो आई ई जी इक्वल्स मास ऑफ द होल रेक्टेंगल इनटू ब्रेड्थ, यहां पे ब्रेड्थ है ए बी, वो है बी सी डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, एंड नीचे 12 है खुद का। ओके वो आएगा एम बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 12 into 4, okay, which implies m bc square divided by 48, okay, and अगर यहाँ पे देखेंगे m l क्या है, लेंथ है bc स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ओके देखो यहाँ से 48 से डिवाइड हो रहा है जब हम इस वाली एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं eg एक्सिस के अबाउट, ओके सो जब हम eg एक्सिस के अबाउट वहां से 48 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब हम f एच एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, एच एफ एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो तब क्या आता है एम बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तब 12 से ही डिवाइड होता है। सो आपको खुद पता लगना चाहिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईजी के अबाउट मिनिमम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके ईजी के अबाउट। सो यहाँ से आप एच एफ वाली इसको देखो, दो ही चांसेस थे, या तो एच एफ होगा या ईजी होगा। इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गया बोलना, ठीक है, देखो अगर आप बोलोगे सर इस वाली एक्सिस के अबाउट क्यों नहीं आएगा लिस्ट बीसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, देखो उसके लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कांसेप्ट होना चाहिए, जो ईजी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको ऐड करना है, ठीक है, पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईजी एक्सिस के अबाउट आएगा उसको प्लस करना है एम आर स्क्वायर, मतलब एक तो मास ऑफ द बॉडी एंड ये जो डिस्टेंस है, मतलब सपोज ये ई बी है, ठीक है, ई बी स्क्वायर, ओके ई बी स्क्वायर, ओके ईजी के अबाउट क्या आया, एक तो एम बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई 48 प्लस हो जाएगा ये एम ए बी स्क्वायर, सो ये लिस्ट नहीं आ सकता बिकॉज इसमें एक क्वांटिटी ऐड हुई, ओके अब आप देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, जो जिस एक्सिस के अबाउट लीस्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी एक्सिस के अबाउट आपका सबसे लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी होता है, ठीक है, देखो इस वाली एक्सिस, अगर ये वाली एक्सिस देखो इसमें बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां तक बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, बिकॉज ए बी वहीं से दी हुई है कि ये हाफ ऑफ बी सी है। इज दैट क्लियर? देखो अगर ये सपोज 20 मीटर की टोटल है ये वाली, तो ये वाली 10 मीटर है, ये वाली 10 मीटर है। इज दैट क्लियर? सो अगर इस वाली एक्सिस के अबाउट मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 10 मीटर राइट साइड में, 10 मीटर लेफ्ट साइड में, लेकिन ये तो वहीं से बोला गया है कि ये जो ए बी है ये हाफ ऑफ बी सी है, मतलब ये खुद ही 10 है, तो यहां से 5 मीटर, यहां से 5 मीटर, सो यहां से इस वाली एक्सिस के अबाउट 5 मीटर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इस वाली एक्सिस के अबाउट एंड राइट साइड में और नीचे साइड में 5 मीटर के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो जिस एक्सिस के अबाउट आपका लीस्ट मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसी एक्सिस के अबाउट लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी होता है, ओके अगर आप वैसे नहीं करोगे तो अगर मैथमेटिकली करना चाहोगे तो मैथमेटिकली ऐसे करना है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके देखो डायगोनल का आप मतलब चांस ही छोड़ दो, बिकॉज डायगोनल देखो अगर ये डायगोनल लेंगे तो यहां से देखो कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना बहुत ज्यादा है, आपको देखना है लीस्ट वाला, ठीक है, सो मैक्सिमम चांसेस है अगर आप इसको रैंडमली भी देखते, एक तो इस वाली एक्सिस के अबाउट, देखो ये वाला चांस कभी ही नहीं होता बिकॉज लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास वाली जो एक्सिस होती है उसके भी अबाउट लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, देखो ये वाली एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास में से बिल्कुल भी नहीं जा रही है, सो बीसी का पहले ही ऑप्शन जाता,
ओके, सो दो ऑप्शन इसमें ज्यादा जो मतलब आपको मतलब क्या उसको क्या बोले एक्साइट करते या जो आपको यहाँ पे थोड़ा गलत मार्क करवाने का चांस रहता, वो था ऑप्शन कौन सा, एक तो ये एच एफ एंड जो ईजी में से दो का, ठीक है, एच एफ है। लेकिन हमने देखा कि एच एफ के अबाउट बहुत ज्यादा आता है, ईजी के अबाउट बहुत कम होता है, लेकिन ईजी के अबाउट 48 से डिवाइड हो रहा है एंड जो एच एफ के अबाउट वहां से 12 ही से डिवाइड हो रहा है, सो 48 वाला छोटा होगा। इज दैट क्लियर, बिकॉज डिवाइड में है 48। इज दैट क्लियर, ओके ग्रेट। सो सी नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, जिसका मास है स्मॉल m एंड जिसकी रेडियस है r। ओके, सपोज ये रिंग है एंड ये रोटेट कर रही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, वहां पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये वो वाली एक्सिस है एंड ये रोटेट कर रही है विद द स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ठीक है। अगर हमें बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला आएगा, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होना चाहिए। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। ओके, जो रिंग जिसका मास है m एंड जिसकी रेडियस है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ओके, सो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बदले रखेंगे mr स्क्वायर एंड यहां से ओमेगा स्क्वायर। सो आप लिख सकते हो 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये रहा इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, किसके लिए, एक रिंग के लिए जिसकी रेडियस है r एंड जिसका मास है स्मॉल m। सो आप वहां पे चेक कर सकते हो, वो है पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हुआ, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते। अगर एक दो प्रॉब्लम्स और थी वो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में लेने की। चलो, थैंक यू सो मच।